ज़माना उनका बड़ा एहतराम करता है, मेरे नबी की जो सुन्नत को आम करता है, और फरिश्ते करते हैं उनकी सलामती की दुआ जो अपने भाई को पहले सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए माशाअल्लाह हजरात, मैंने बड़े ही मोहब्बत से आपसे सलाम किया है। इस गांव के कमोबेश मुझे जानते हैं आप लोग, क्योंकि इस गांव से बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास सिवान में जाकर के कॉमर्स पढ़े हुए हैं। जैसे सामने बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना बेटा तुम? चलिए माशाअल्लाह। तो मैंने जितनी मोहब्बत से आपसे सलाम किया, जवाब उस कदर मुझको नहीं मिला, तो मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि ये भी अहबाब की नवाजिश है, ये भी अहबाब की नवाजिश है। किस तकल्लुफ से काम लेते हैं, और मैं एहतरामन सलाम करता हूँ, आप इंतकामन जवाब देते हैं। मैं एहतरामन सलाम करता हूँ, आप इंतकामन जवाब देते हैं। तो जितनी कदर से एहतराम से आपसे मैंने सलाम किया, आप जवाब भी मुझे वैसे ही दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए माशाअल्लाह, ये मोहब्बत भरा जवाब हुआ। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सबकी उम्र में लंबी हयात दे। शायर कहता है कि पत्ती पत्ती दुरूद पढ़ती है, पत्ती पत्ती दुरूद पढ़ती है, उन पर तितली दुरूद पढ़ती है, और उनकी अज़मत को कोई क्या समझे, उन पर मछली दुरूद पढ़ती है। उनकी अज़मत को कोई क्या समझे, उन पर मछली दुरूद पढ़ती है। तो हज़रात आइए इश्क़ो बरफ्तगी के जजीरे पर बैठकर थोड़ी देर सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चादर के ततहीर में थोड़ी देर अपने जिद्दोजहद रक़दो काविश को आराम के खेमे के हवाले करें, और अपने ज़हनो दिमाग को गुंबद खजरा की तरफ ले चले, और झूम झूम कर दौड़ पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात फिर आप मुझे बार बार बोलने का मौका देंगे। मैं चाहूंगा कि आज के शब्द ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस इस कदर हम लोग साथ गुजारें कि आज के शब्द ये मिसाल बन जाए। तो हम लोग कुछ बात करें, क्योंकि हम लोग बात करेंगे तब जाकर के कुछ बात समझ में आएगी। तो मैंने आपको दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, आप नहीं पढ़े। दो वजह हो सकती हैं हजरत, दरूद शरीफ नहीं पढ़ने की दो वजह हो सकती हैं। या तो आपको याद नहीं है, या फिर आप शर्मा रहे हैं। तो अगर शर्मा रहे हैं तो शर्माने की जरूरत नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं इल्जाम सीधे खतीब दिशान फख्र कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब की बिला पर लगाऊंगा कि आपने सिखाया क्यों नहीं? क्योंकि ये वह शख्स है, या आपके गांव के आलिम साहब है, इनकी शख्सियत को हम लोग को पता है। आप लोग को ये मालूम होगा कि हज़रत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब किबला हमारे गांव के आलिम है, लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं ये फ़ख्र सुन्नियत फ़ख्र कौम मिल्लत, और ये वह शख्सियत है कि जिस स्टेज पर जाते हैं वह स्टेज कामयाबी की जमानत यही हुआ करते उस स्टेज। ये वो शख्स है। तो मैं इल्जाम लगाऊंगा, मना मत कीजिएगा हजरत। तो बहरहाल अगर दरूद शरीफ की फजीलत अगर आपको बता दी जाए ना, तो आप लोग रात भर दरूद शरीफ पढ़ेंगे, लेकिन बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। वक्त बड़ा दामनगीर है, वक्त बिल्कुल अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल को तय करता हुआ नजर आ रहा है। बस एक शेर के हवाले मैं आपको दरूद शरीफ की फजीलत बयान करता हूँ। बस एक बार पूरा मजमा झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। शेर नहीं, बस दरूद शरीफ की फजीलत। शायर कहता है कि कुराने पाक कभी भी बदल नहीं सकता। बदल सकता है क्या चचा? बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। तो कुराने पाक कभी भी बदल नहीं सकता, जो कह दिया है नबी ने वह टल नहीं सकता। कुराने पाक कभी भी बदल नहीं सकता, जो कह दिया है नबी ने वह टल नहीं सकता। और दरूद पाक का कसरत जो करता रहता है, बरोज़े हश्र वह पुल से फिसल नहीं सकता। दरूद पाक का कसरत जो करता रहता है, बरोज़े हश्र वह पुल से फिसल नहीं सकता। तो आइए एक बार और बस नहीं फिसलने के लिए झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलिए माशाअल्लाह
मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ, 2-4 मिनट आपसे वक्त लूंगा, उसके बाद मैं बिल्कुल आपसे वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आज की शब अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में वैसी शख्सियतों को आपने यहाँ पर मदऊ किया है जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान बड़े ही बेसब्री के साथ करता है। तब उन शख्सियतों को देखने और सुनने का मौका मिलता है, लेकिन उन शख्सियतों को बिल्कुल तोहफे की शक्ल में हज़रत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब ने आपके सरज़मीने बिशंबरपुर में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखना यह है उन तोहफों को आप कबूल कैसे करते हैं। तो किसी आम शख्स को आपने नहीं बुलाया, मैं एहसानमंद हूँ हज़रत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला का, आपने उन तमाम हिंदुस्तान के खतीब, अदीब और शायरों को ला करके बिशंबरपुर में आपने खड़ा कर दिया, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान तरसता है सुनने और देखने के लिए। तो ये एहसान है आपके आलिम साहब का, हज़रत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला का। और मैं आपको बता दूं कि तूतिए मदीना, बुलबुले बाग़े मदीना, शायर हिंदुस्तान, शहनशाह नग़मात हज़रत हबीबुल्लाह अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला मधुपुरी की तशरीफ आ चुकी है। और शायर हिंदुस्तान तूतिए मदीना अकबर शाहकार साहबान अज़ीमाबादी, माशाअल्लाह ये शख्सियतें अज़ीमाबाद से चल करके आपके बिशंबरपुर में तशरीफ फरमा है। 2 शायर, जुड़वा शायर बड़ा कम सुनने को मौका मिलता है, आज मौका गनीमत है, उठ कर भागिएगा मत, फिर ये मौका आपको हाथ नहीं लगने वाला। और फिर खतीब दिशान, फसीहुल लिसान, हैतुल गुलाम, हज़रत अल्लामा व मौलाना रियाज खान साहब क़िबला बक्सर, माशाअल्लाह उनकी भी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। बस आप बेदारी का माहौल पैदा करें, बेदारी का सबूत पेश करते रहें, इंशाअल्लाह एक के बाद दिगरे तमाम उलमाए कराम और तमाम शुराए निज़ाम को आपके हवाले करूंगा, और आप उनकी शायरी और खिताबत को सुन करके आप मुस्तफैज़ होंगे। बस एक बार पूरा मजमा झूम कर कह दे सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बख्ते खुफ्ता मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बख्ते खुफ्ता मुझे रोज़े पे जाने न दिया, और चश्म जां सीने कलेजे से लगाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, लेकिन मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, लेकिन मेरे सरकार ने जाने न दिया। हजरात शायरी बहुत है, अशार बहुत है, लेकिन आज मेरी निकाबत नहीं, आप शायर हिंदुस्तान अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी की शायरी और शाहकार तरन्नुम अकबर शाहकार अज़ीमाबादी की शायरी और हज़रत अल्लामा रियाज खान साहब क़िबला बक्सर की खिताबत से आप नायाब और मुस्तफैज़ होंगे। आप हमारी नकाबत बहुत कम सुनेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। बस एक शेर आपको बेदार करने के लिए, और उसके बाद मैं मेहमान शायर को आपके हवाले करूंगा। बस एक बार और पूरा मजमा झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह, अपने हाथों को हवा में लहरा के बोलेंगे या रसूल अल्लाह। देखिए इधर के लोग सब लोग उठाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला आपके हाथ को सलामत अगर रखा होगा तो आप जरूर उठाएंगे, नहीं तो आपकी मर्जी। पूरा मजमा झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने बिशंबरपुर, नारे तकबीर, बंदे पुकार रहे हैं कि सरकार कहाँ है, बंदे पुकार रहे हैं कि सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारे कि गुनहगार कहाँ है। बंदे पुकार रहे हैं कि सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारे कि गुनहगार कहाँ है, और फरमाने बख्शिश के लिए ढूंढेंगे फरिश्ते कि आका के नवासों के तलबगार कहाँ है, आका के नवासों के तलबगार कहाँ हैं। तो हज़रात आप बताएं, बेहतरीन शायरी समाअत करेंगे, समाअत करेंगे ना? चलिए माशाअल्लाह। हजरत जिस तरीके से आप एकदम टाइट फिट है ना, आप अपने मुक्तदियों को उस तरीके से टाइट फिट रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी हयात दे, ताकि आपके मुक्तदी भी सलामत रहे। इनकी दुआ, इनके लिए मैं दुआ नहीं कर रहा,
मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि ये सलामत रहेंगे, इंजन सलामत रहेगा तो डब्बा ऑटोमेटिक इंजन के साथ जहां जाएगा वहां इंजन चला जाएगा। बहरहाल तो मैं अब आपके हवाले मैं मेहमान शायर को पेश करूंगा। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं पूरे बिशंबरपुर के नौजवानों को, चचा लोगों को उठा करके मदीने में डाल दूं, मदीने में डाल दूं। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान का वह अजीम शायर, वह अजीम शख्सियत, शहनशाह नगमात, जुड़वा शायर अकबर शाहकार साहबान गज़ीमाबादी को माइक पे खड़ा कर दूं तो बिशंबरपुर वाले मदीना में और अकबर शाहबाज साहबान माइक पे, और माइक पे घूम घूम कर अपनी नूरानी आवाज में, श्री आवाज में आपको मदीने का शेर कराएं। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? तो चलेंगे मदीना। आप तैयार हैं? बिशंबरपुर वाले मदीना और शहनशाह नगमात अकबर शाहकार माइक पर, और मदीने की बात और मदीने की गलियों का सैर, कितना मजा आएगा। चलेंगे मदीना। पासपोर्ट है, आज जिसके पास नहीं वो कैसे जाएगा? घबराइएगा मत। जिनके पास पासपोर्ट है वह भी मदीना जाएंगे, और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वह भी मदीना जाएंगे। रास्ता मैं बताऊंगा, रास्ता मैं बताऊंगा, तब चलेंगे ना। जरा हाथों को लहरा दे, जरा बता दे कितने लोग मदीना जाएंगे। चलिए माशाल्लाह, जिनको मदीना, जितने लोग हाथ उठाए हैं ना, रब तबारक व तआला अपनी रहीमी और करीमी से और रहमत खास से सबको मदीना दिखाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। चलेंगे मदीना, ले चलूं, बिना पासपोर्ट का ले चलूं, बस एक शेर मदीना पहुंचाने के लिए, और दूसरा शेर शहनशाह नगमात अकबर शाहकार को माइक पर बुलाने के लिए। तो शायर कहता है मदीना जाने के लिए कि हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, और फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, और फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए, और एक तसव्वुर भी जरिया है वहां पहुंचने का। अरे कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए, एक तसव्वुर भी जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। तो हजरात, बिल्कुल तसव्वुरात की दुनिया में आप मदीना चलें। और अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान का वह अजीम शख्सियत, वह बेहतरीन शायर, श्री आवाज में शायरी पेश करने वाला जुड़वा शायर अकबर शाहकार को, अकबर शाहकार साहबान गज़ीमाबादी को मैं आपके हवाले करूं। तो आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शराबे इश्क से क्या मैं कदा मामूर है साकी, शराबे इश्क से क्या मैं कदा मामूर है साकी, हर एक दिन अपने वक्त का मंसूर है साकी, और पिला जिस तरह चाहे बात से या अपनी आंखों से, मुझे हर हाल में तेरी खुशी मंसूर है साकी। अब आपके सामने शहनशाह नगमात शायर हिंदुस्तान अकबर शाहकार गज़ीमाबादी।